आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के रिलेटेड, क्योंकि व्हाट्सएप ने कुछ 10 नए फीचर्स के बारे में जो है ना खबरें देना शुरू कर दी हैं। बेसिकली व्हाट्सएप के बीटा के अंदर ये फीचर्स जो है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं और बहुत जल्द आपको फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में ये जो फीचर्स है मिलने वाले हैं। तो मैंने कहा ये डिस्कस कर लूं ताकि जब ये फीचर्स आए आप इनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट्सएप के अंदर बेसिकली एक सेपरेट सेक्शन आ रहा है जहां पर आपके जितने भी दोस्त ऑनलाइन हुआ करेंगे आप उनको देख पाएंगे। जिस तरह स्नैपचैट के ऊपर एक जमाने में हम लोग मैप खोल के देखा करते थे, उसके बाद सबने प्राइवेसी से बंद कर दिया, बट अब वो चीज जो है वो काफी हद तक मेटा में भी आ रही है। अब इसमें ये नहीं है कि मैप होगा, बट ये जरूर है कि आपको ऑनलाइन स्टेटस जो है वो सब लोगों का नजर आ जाएगा और ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो कि अगर अपनी लेट्स से मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, मैं अगर सुबह के टाइम टीम को मैसेज करना चाहता हूं तो मैं वो सेक्शन देखूंगा, मुझे पता लग जाएगा मेरा कौन कौन सा टीम मेंबर ऑनलाइन है और उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि मैं किस बंदे को मैसेज करूंगा तो टाइम से रिप्लाई आ जाएगा। व्हाट्सएप अपने स्टेटस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है। उसकी रीजन ये है कि व्हाट्सएप ने ये रियलाइज किया है कि जो व्हाट्सएप का स्टेटस होता है वो इंसान का सबसे पर्सनल स्टेटस होता है। इंस्टाग्राम लोगों का यूजुअली पब्लिक होता है, बट व्हाट्सएप पे लगाया गया स्टेटस सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कि उस इंसान को पर्टिकुलरली जानते होते हैं। यही वजह है कि व्हाट्सएप स्टेटस के रिलेटेड व्हाट्सएप मल्टीपल फीचर्स लेकर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास अब व्हाट्सएप के विजेट के अंदर भी स्टेटस को व्यू करने की ऑप्शन आने वाली है। इसका मतलब यह है कि आप अपने एंड्रॉइड या आईफोन के ऊपर अपनी होम स्क्रीन पे एक विजेट लगा सकेंगे जिसके अंदर से आप व्हाट्सएप के स्टेटसेस एक्सेस कर पाएंगे और इसका फायदा यह होगा कि आपको व्हाट्सएप के स्टेटस देखने के लिए स्पेशली व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके अलावा व्हाट्सएप के स्टेटस के अंदर अब आर्काइव की ऑप्शन भी आ रही है। बेसिकली इंस्टाग्राम पे जब आप कोई स्टोरी लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके आर्काइव सेक्शन में चली जाती है। मतलब यह है कि वो 24 घंटे बाद लोगों की नजर से तो गायब हो जाती है, बट आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यही एग्जैक्ट सेम फीचर व्हाट्सएप के ऊपर भी आ रहा है, बट फर्क यह होगा कि ये ऑटोमेटिकली आर्काइव नहीं हुआ करेगा, आप अपने स्टेटस को खुद आर्काइव करेंगे। और इसका फायदा यह होगा कि अक्सर लोग स्टेटस को स्टोरी के तौर पे यूज करते हैं कि सामने कुछ भी हो रहा है, स्टेटस लगाया और उसके बाद वो वीडियो मिलती ही नहीं। तो इस चीज से फायदा यह होगा कि अगर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसको एज अ स्टेटस आर्काइव आप कर लेंगे और ये आपकी व्हाट्सएप के अंदर ही स्टोर हो जाएगा और बाद में आप उसको री एक्सेस कर सकते हैं। अब क्योंकि ये स्टेटस व्हाट्सएप के ऊपर ही स्टोर हो रहा होगा तो इसके अंदर एक और मेजर चेंज जो है वो स्टोरेज सेक्शन के अंदर आने वाला है, जहां पर अब आपका जो स्टोरेज सेक्शन है, जहां पर वो आपको चैट्स और मीडिया अलग करके बताता है, वहां पर आपको वो ये भी बता रहा होगा कि कितनी स्पेस आपके स्टेटस ने ली हुई है जो कि पुराने स्टेटसेस आपने आर्काइव किए हुए हैं, और अगर आपको लगेगा तो आप उनको डिलीट करके स्पेस भी बना पाएंगे। स्टेटस के बाद जो दूसरी बड़ी अपडेट आने वाली है वो ग्रुप्स के अंदर आने वाली है, जहां पर अब ग्रुप एडमिन के लिए काफी ज्यादा चीजें चेंज होने वाली हैं। पहली चीज तो ये है कि अब ग्रुप एडमिन एक ग्रीटिंग मैसेज सेट कर सकेगा। जिस तरह फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही कोई बंदा ग्रुप ज्वाइन करे उसको एक सेट ऑफ रूल्स जो है या कोई भी मैसेज जो है वो ऑलरेडी मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल का ग्रुप है तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को पता लग जाए कि भाई आप क्या बात कर सकते हैं, क्या बात आप नहीं कर सकते और क्या टाइमिंग्स रहेंगी। मतलब कहने का मकसद यह है कि जो भी आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जैसे ही बंदा ग्रुप ज्वाइन करेगा उसको ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएंगी और उससे आपको एक एक बंदे को सेपरेटली रूल्स बताने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और एक और चीज जो कि हमने कुछ टाइम पहले रिपोर्ट की थी वो भी फाइनली आने वाली है और वो है ओल्डर मैसेज फॉर पीपल दैट ज्वाइन। बेसिकली जब कोई बंदा ग्रुप ज्वाइन करेगा तो उसको जो ग्रुप एडमिन एक्सेप्ट करेगा वो सेलेक्ट कर पाएगा कि इसको ग्रुप में ऐड करने से पहले इसको पुराने मैसेजेस की रिक्वेस्ट देनी है या नहीं देनी, और उसके पास ऑप्शन होगी कि 50 से लेकर 100 पुराने मैसेजेस जो हैं वो बंदा रीड कर सके जिसने ग्रुप अभी ज्वाइन किया। और इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई नया बंदा ग्रुप में आता है तो उसको पता लग जाएगा कि उसके आने से पहले ग्रुप में क्या कन्वर्सेशन हो रही थी। और ये जो बिजनेस के ग्रुप्स होते हैं उनके लिए स्पेशली हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि भाई पीछे खाते चल रहे होते हैं, आप नया बंदा ऐड करते हो और उसको बिल्कुल कुछ पता नहीं लगता, तो उस चीज में भी ये जो सिचुएशन है काफी हेल्पफुल रहने वाली है। एंड फाइनली जो ग्रुप का सेटिंग पेज है वो मुकम्मल ओवरहॉल में जा रहा है, यानी कि उसका जो डिजाइन है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो रहा है। अब मेंबर्स, मीडिया और सेटिंग के नाम से 3 मेन कैटेगरीज हो जाएंगी। मेंबर्स में आपको बेसिकली ग्रुप के मेंबर्स की डिटेल मिलेगी, मीडिया में सारी तस्वीरें, वीडियोस और ये वाली चीजें होंगी, और सेटिंग में ग्रुप की जो सेटिंग्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेहतर हो रही है। अगला चेंज जो कि आपको व्हाट्सएप में देखने को मिलेगा वो व्हाट्सएप चैट्स वाले पेज का है, जहां पर अब जो चैनल्स हैं वो भी व्हाट्सएप चैट पेज के ऊपर से ही एक्सेसिबल हो जाएंगे। जहां पर आप चैट पेज पे जाकर ऊपर अनरेड और इस तरह के मैसेजेस सेलेक्ट करते हैं
वहीं पर अब चैनल्स की जो अपडेट्स हैं वो भी आएंगी, एसेंशियली वहीं से आप चैनल्स को भी सिलेक्ट कर सकेंगे। व्हाट्सएप स्टिकर्स को भी ज्यादा पावरफुल कर रहा है, जहां पर अब आप स्टिकर ना सिर्फ मैसेज की फॉर्म में भेज सकेंगे जैसे पहले भी भेजते हैं, बल्कि आप किसी मैसेज के ऊपर स्टिकर की फॉर्म में रिएक्ट भी कर सकेंगे। और आप लोगों का सवाल होगा कि भाई इसका क्या फर्क होने वाला है। वेल, जब आप मैसेज करते हैं तो उसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन जाता है, जबकि आप जब रिएक्शन भेजते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो डिफरेंट जाता है। तो आप स्टिकर को अब एज अ रिएक्शन भी भेज पाएंगे, वो जो होल्ड करके हम रखते हैं ना और इमोजीज जाती हैं, वहां पर भी स्टिकर जा सकेंगे। बाकी भाई एआई के भी दो बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो आपके सामने आने वाले हैं। पहला फीचर तो ये है कि एआई समराइजेशन इज कमिंग टू व्हाट्सएप। बेसिकली होगा ये कि अगर आपने किसी चैट को काफी देर से नहीं ओपन किया या आपने किसी ग्रुप को काफी देर से ओपन नहीं किया, तो आप एआई के थ्रू उसकी समरी ले पाएंगे। मतलब ये है कि आपको एक एक मैसेज रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एआई वो सारे मैसेजेस रीड करके आपको समराइज करके दे देगा। अब ये एग्जैक्टली किस तरह काम करेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्शन भी एक चीज है, बट आई थिंक ये लोकली ही कर रहा होगा आपके मोबाइल फोन के ऊपर, और जब आप इसको यूज करेंगे तो आई थिंक एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो है वो ब्रेक भी होगी। बट आई डोंट एग्जैक्टली नो कि ये सिक्योरिटी को किस तरह से मेंटेन करेगा, जो प्राइवेसी वाला पार्ट है। इसके अलावा जो मेटा एआई है उसमें प्राइवेसी का एक फीचर आ रहा है व्हिच इज कॉल्ड इनकॉग्निटो मोड। अभी आप मेटा एआई से जो भी चैट करते हैं वो उसकी चैट में रह जाती है, बट आप इनकॉग्निटो मोड ऑन करके भी मेटा एआई से चैट कर पाएंगे और उसका कोई भी जो रिकॉर्ड है वो मेटा नहीं रखेगी। एटलीस्ट वो कह ऐसा रहे हैं, बट मुझे मेटा वालों पे यकीन नहीं है। मुझे लगता है वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं और बाद में जब केस होता है तो थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं कि ठीक है हम फाइन पे कर देंगे। बाकी भाई अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।